हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग अड्डा पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास सेकंड के बारे में, यानी ये वीडियो का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 भी देखें, वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी। तो आप लोग क्वेश्चन देखने के बाद आंसर अपने से देने का कोशिश कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना समय गंवाए और देखते हैं पहले प्रश्न को। ध्यान दीजिएगा पहले प्रश्न की ओर कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में खून की मात्रा कितनी पाई जाती है। आंसर खुद देने का प्रयास कीजिएगा, फिर देखते हैं इसका आंसर। आंसर क्या है? 5 से 6 लीटर। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए कि परसेंटेज में कितना पाया जाता है, तो स्वस्थ शरीर में 7% खून की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में कितना पाया जाता है? 7%। और लीटर में पूछे तो 5 से 6 लीटर। इसके बाद जस्ट अगर पूछ दे आप लोगों से कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, 7.4% पाया जाता है। क्या? 7.4% क्या पाया जाता है, यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछ दे लाल रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को संतुलित किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज कि बात हो रहा है प्रकाश संश्लेषण के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि 20.95% ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है वायुमंडल में। और बात किया जाए तो नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, कितना पाया जाता है? तो 78.8% पाया जाता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। किसमें? हड्डियों में। एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, कैल्शियम के बारे में बात हो रहा है, तो कैल्शियम के कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो मछली, केला और पत्तेदार सब्जियों का सेवन करके हम कैल्शियम की कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, और हड्डी के बारे में अगर बात करें तो हड्डी के बारे में आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि आप लोगों को बताया जाता है कि विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए, विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए सूर्य का प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को सूर्य का प्रकाश प्रॉपर तरीका से नहीं मिल पाया तो आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं इसको और इसकी कमी को? तो आप लोग दूध, अंडा, चिकन, मछली का उपयोग करके क्या कर सकते हैं? हड्डियों में विटामिन डी की कमी की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आंसर देखिए पहले आप लोग, 46 या फिर 23 जोड़ी। ठीक है, 46 सिंपल देगा या फिर 23 जोड़ी करके देगा। ठीक है, यानी 23 23 46। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रहा है गुणसूत्रों के बारे में। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि मानव का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, यानी हमारा जो शरीर है ये किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से मिल के बना हुआ है। और इन्हीं कोशिकाओं में गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है। ठीक है, गुणसूत्र को ही क्रोमोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश नाम है। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। किसका? रक्त कणिकाओं का। अस्थि मज्जा के बारे में एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। तो अगर इंग्लिश में दे दिया बोन मैरो, तो बोन मैरो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, अस्थि मज्जा या फिर बोन मैरो। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि साइंस है तो साइंस में इंग्लिश वर्ड ही सेम ही डाल देता है पेपर में। ठीक है, तो इसको इंग्लिश वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा। इंसुलिन शरीर में बनता है, कहाँ बनता है इंसुलिन? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण क्या होता है? अग्नाशय द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अब बात हो रहा है मस्तिष्क का और पिट्यूटरी ग्रंथि का, तो इसमें एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि मनुष्य की शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है,
पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे देखिए, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है जो वंश वाइज चलते आता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा वर्णातता और हीमोफीलिया, ये दोनों वंशानुगत रोग है, ठीक है, जो वंश वाइज चलते आता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मछलियाँ सांस लेती हैं किसके द्वारा, अक्सर लोग टिक आउट कर देते हैं क्या, गल्फर के द्वारा सांस लेती हैं, गिल्स बोला जाता है, गिल्स के द्वारा मछलियाँ सांस लेती हैं, ठीक है। गिल्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, गल्फर नहीं। जठररस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जठररस में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है किसमें, जठररस में, ठीक है। अगला प्रश्न, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो कवक और शैवाल, कवक और शैवाल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। एक चीज आप लोग पहले याद रखिएगा, माइकोलॉजी में मशरूम का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मशरूम में। और ये प्रश्न देखिए आप लोग, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछ चुका है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है प्रोटीन का पाचन, छोटी आंत में। टाइम कम लगाना है, प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। भोपाल गैस कांड जो हुआ था 1984 में, इसमें एक गैस का रिसाव हुआ था, जिसको इस भोपाल गैस कांड को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये 1984 में हुआ था, बहुत ही एक दर्दनाक घटना हुआ था, जिसमें बहुत कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसका डाटा कभी क्लियर बताया नहीं गया कि परफेक्ट कितने लोग मरे थे, ठीक है। इसीलिए डाटा हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन डेट आप लोग याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 में ये गैस कांड हुआ था, जिसको भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। भोपाल कहाँ है, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में गैस कांड ये हुआ था, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। और वो गैस कौन सा था, तो गैस आप लोग याद रखिए, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस था, ठीक है। और वो कंपनी कौन सा था, तो कार्बन डाई नामक एक कंपनी था, जिसमें ये घटना हुआ था, ठीक है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, पालक के पत्तों में, यानी पालक का जो आप लोग साग देखते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में लौह की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तने के रूपांतरण का उदाहरण, यानी तना कौन कौन सा होता है, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या तने के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण है। अब ये जड़ के बारे में बताता हूँ, एक जड़ से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब हमें जड़ के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, किसका प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, ये बताना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। पॉजिट्रॉन किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।